क्या आपकी बालकनी में भी धूप बहुत काम आती है और आपको भी फूल अपनी बालकनी में देखना बहुत पसंद है? तो ले आइए इस प्यारे से पौधे को। क्लांचो इसका नाम है। बहुत सारे सुंदर सुंदर इसके कलर्स में फ्लावर्स आते हैं। इस बार मैंने भी ये पिंक कलर का क्लांचो अपनी बगिया में ऐड किया है। देखिए कितने सारे इसके बर्ड्स आ रहे हैं। सबसे अच्छी इसकी बात यह है कि इसके फ्लावर्स लंबे समय तक रहते हैं। अगर आप इसके फ्लावर्स पर पानी नहीं डालेंगे तो बहुत लंबे समय तक आपके गार्डन में बने रहेंगे। और ये मेरा है ज़रबेरा का प्लांट। अभी येलो कलर में फ्लावर्स नहीं खिले हैं और ये वाइट कलर का ज़रबेरा है। अभी इन किसी भी प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग नहीं करी है क्योंकि इन सभी में फ्लावर्स खिले हुए थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा रिपोर्टिंग अभी मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये 8 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। तो विंटर फ्लावरिंग के लिए 8 इंच का पॉट सफिशेंट होता है वैसे तो, लेकिन ये सारे ही प्लांट्स पेरिनियल प्लांट्स हैं। अगर इनकी हम थोड़ी सी भी केयर करें तो इनको हम गर्मी में भी बचा सकते हैं। सर्दियों में ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कम धूप में भी आपको बहुत अच्छे फ्लावर्स देंगे। अगर इसकी सारी बर्ड्स खिल जाएंगी तो ये गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं इसके अंदर और एक महीने 1.5 महीने तक फ्लावर्स ऐसे ही बने रहते हैं। विनका तो मस्ट परचेज प्लांट है। इस प्लांट को तो मेरे ख्याल से सभी को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये हाइब्रिड विनका है और आपने मेरी सभी वीडियोस में देखा होगा कि इसके अंदर हमेशा फ्लावर्स रहते हैं। जीनिया का प्लांट जो मेरा है इस समय इसके अंदर मुझे लग रहा है मैंने इसको शायद फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे दी है, इसलिए इसकी कुछ लीव्स जो थी येलो होके झड़ गई हैं। तो इससे हमें ये देखना चाहिए कि हमें प्लांट्स में ध्यान रखना चाहिए कि किस प्लांट में हमने कितना फर्टिलाइज़र दे दिया है। कई बार क्या होता है कि हमने बाकी प्लांट्स में देना है और साथ में छोटे पॉट में भी दे देते हैं। उससे होता ये है कि वो प्लांट्स की जो है पत्तियां जलने लगती हैं या उनकी जो बर्ड्स हैं वो जल जाती हैं और वो ड्रॉप हो जाती हैं। तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि किस प्लांट में हमने फर्टिलाइज़र दिया है और कितने दिनों के गैप के बाद हमें उसमें देना है। पर्सलिन हालांकि अभी इसका वेदर नहीं है, मौसम नहीं है, लेकिन इसमें अभी भी फूल खिल रहे हैं। अगर इसको भी हम ध्यान से चलाएं तो अगर थोड़ी बहुत धूप दे दें तो ये भी अपने फ्लावर्स अभी भी आपकी बगिया में ऐड करता रहेगा। पीछे वाइट कलर के बोगनविलिया भी आपको दिख रहे होंगे। मतलब ये मेरी बालकनी जो वेस्ट डायरेक्शन में है इसमें शाम की ढलती हुई धूप आती है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि शाम की धूप में भी इन प्लांट्स में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। क्लांचो का जो पौधा है उसके अंदर तो उसको 2-3 घंटे की धूप भी मिल जाती है तो बहुत अच्छे फ्लावरिंग्स आते हैं। यहाँ पर ये मेरा अजवाइन का प्लांट है। ये एक्चुअली में मेरे ख्याल से एडिबल अजवाइन नहीं है, बस इसकी फ्रेगरेंस ही ऐसी है जो कि अजवाइन जैसी है, तो इसको हम खा नहीं सकते हैं। ये एक्सोरा का प्लांट नियर अबाउट 1.5 महीना हो गया, इसके अंदर फुल एज इट इज़ ही बने हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आप अपनी बालकनी में ऐड कर सकते हैं अगर आपकी बालकनी में भी धूप बहुत अच्छी नहीं आती है। इस बालकनी में भी डायरेक्ट धूप बहुत कम आ पाती है क्योंकि ऊपर हमारे शेड लगा हुआ है, जिसकी वजह से 1 या 1.5 घंटे की धूप ही इस बालकनी में आती है। और सर्दियों में तो ये धूप भी इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आपको उस केस में अगर आपकी बालकनी में भी यही कंडीशन है तो आप भी ज़रबेरा को, क्लांचो को, जीनिया को और विनका प्लांट, इन प्लांट्स को अपनी बालकनी में ऐड कर सकते हैं। और आप इसके कई कलर के अलग अलग प्लांट्स लगा लीजिए, उससे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी। ये मैंने एक्सोरा के वाइट कलर का प्लांट अभी परचेज़ किया लास्ट वीक। देखिए कितनी सारी बंचेस में इसके अंदर बर्ड्स आती हैं। और जहाँ पे फूल खिल चुके होते हैं ना उस पार्ट को आप पिंच करके निकाल दीजिए क्योंकि वहाँ पे फ्लावर्स अब नहीं आएंगे। अब ये यहाँ से सारे ऑलमोस्ट फ्लावर्स निकल गए हैं, तो मैं वहाँ पिंचिंग करके इस पार्ट को रिमूव कर दूँगी ताकि यहाँ पर नई ब्रांचेस आ सकें। इस तरह से स्पेंड किए हुए पार्ट को आप रिमूव कर दिया कीजिए। इस बालकनी के लिए भी मैंने ये सेकंड स्टैंड परचेज़ कर लिया है। यहाँ मेरा कोलियस का पौधा है। अब कोलियस में भी आप देखिए ऊपर की तरफ फ्लावरिंग आ रही है, आप इसको रिमूव कर दीजिए क्योंकि अगर हम इनकी बर्ड्स को जो मतलब इसकी जो फ्लावर्स को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है उसके इसके अंदर। तो हम इसके जहाँ पे भी आपको ऐसे लगे कि आपको सीड्स की इतनी ज़रूरत नहीं है तो आप वहाँ से उसके फ्लावर्स को रिमूव कर दीजिए। ये मेरा दूसरा विनका का प्लांट है, इसमें भी हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है।
और आज मेरे ये देसी विनका में भी फ्लावर्स आए हैं। ये पीछे पता नहीं इसमें क्या फंगस लग गई थी, तो काफ़ी समय तक इसमें फ्लावर्स ही नहीं आए। तो इसमें फंगीसाइड वगैरह, नीम खली और नीम ऑयल का स्प्रे किया, तो अब ये मेरा पौधा फिर से रिवाइव हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में कलर्स बिखेर सकते हैं। क्लांचो की रीपॉटिंग की और ज़रबेरा की रीपॉटिंग की वीडियोस मैं जल्दी ही बनाऊंगी, तो आप उसमें देखिएगा। उसकी केयर के बारे में मैं सारा कुछ आपको बताऊंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।